जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू उर्दू आई टी academy.com। मेरा नाम अब्दुल फहद है और आज हम देख रहे हैं जी लेक्चर नंबर 22, जिसके अंदर हम गूगल क्लाउड एसक्यूएल की थ्योरी को पढ़ने जा रहे हैं। तो गूगल क्लाउड एसक्यूएल के बारे में बताते हैं। उसका मतलब है स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, और ये एक बहुत ही पॉपुलर डाटाबेस है जो कि वर्ल्ड वाइड काफ़ी अरसा तक यूज़ होती है। आज भी काफ़ी एप्लीकेशन और वेबसाइट्स के बैकएंड पे यूज़ हो रही है। तो लेट्स स्टार्ट इट अप। गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म 2-in-1 की ट्रेनिंग हमारी चल रही है, जो कि मोस्टली फोकस ऑन एसोसिएट है, और हम इसके अंदर कुछ प्रोफेशनल का हिस्सा देखेंगे। हमारे पास डेटाबेस की सर्विस है। डेटाबेस में सर्विस का नाम है। अब देखते हैं कौन कौन सी यहाँ पे डेटाबेस की सर्विसेज है। पहले तो हम इसको ओवरव्यू कर लेते हैं। विद नथिंग लेस देन 5 डिफरेंट डेटाबेस ऑप्शंस, choosing the right database in Google Cloud Platform is one of the recurrent tasks that Google computing professionals have to undertake: migrate, manage and modernize data with secure, reliable and highly available databases। इसमें 3 चीज़ें लास्ट टाइम में बात की गई है कि सिक्योरिटी, रिलायबिलिटी और हाईली अवेलेबल डेटाबेसेस। इसमें जो हम प्लेटफॉर्म एज सर्विस की बात करते हैं, जो हम टॉपिक्स देख रहे हैं डेटाबेसेस की, पहले तो हम देख रहे हैं गूगल में डेटाबेसेस के ऑप्शन कौन से हैं। तो डेटाबेसेस के हमारे पास ऑप्शन है 5, जिसके अंदर हम प्लेटफॉर्म एज सर्विस के तौर पे गूगल की डेटाबेसेस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मतलब हमने कोई विंडोज सर्वर इंस्टॉल नहीं करना, कोई लिनक्स इंस्टॉल नहीं करना, उस पर कोई भी सर्वर की इंस्टॉलेशन नहीं करनी। सिर्फ गूगल के ऊपर एक क्लिक करके हमने पूरी सर्विस डिप्लॉय करनी है और उसके पैरामीटर अपनी एप्लीकेशन को दे देने हैं और हमारी बैकएंड डेटाबेस अप एंड रनिंग हो जाएगी। कभी कभी ऐसा हो रहा होता है कि हमारी एप्लीकेशन भी क्लाउड में होती है और हमारी डेटाबेस भी क्लाउड में होती है। कभी कभी ऐसा होता है हमारी एप्लीकेशन हमारे डेटा सेंटर में होती है और वीपीएन कॉन्फ़िगर्ड होता है। वीपीएन के अगेंस्ट हम डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। तो मुख्तलिफ मॉडल्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं, लेकिन इसमें कंप्लाइंस का बड़ा एक काम होता है कि मोस्टली जिस कंट्री में आपकी डेटा सेंटर हो वहाँ पे आपकी डेटाबेस होनी चाहिए। बाउंड्रीज का एक कंस्ट्रेंट होता है। और पाकिस्तान में भी यही है कि आपकी कोर बैंकिंग एप्लीकेशंस और डाटा आपका पाकिस्तान में रहना चाहिए, उससे बाहर नहीं होना चाहिए। तो इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं हमारे पास बेनिफिट होते हैं फ्लेक्सिबल परफॉर्मेंस एंड स्केलेबिलिटी। ये परफॉर्मेंस इसकी अच्छी होती है क्योंकि गूगल उसको खुद मैनेज कर रहा होता है अंडरलाइंग आर्किटेक्चर को, एसक्यूएल के या जो भी हम डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं। ब्रॉड ओपन सोर्स कंपैटिबिलिटी, ओपन सोर्स कंपैटिबिलिटी इसके साथ है। कोई लाइसेंसिंग वगैरह के मसले मसाइल नहीं है। वो डेटाबेस भी गूगल पर अवेलेबल हैं जिनका ओपन सोर्स होती है, जैसे कि माई सीक्यूएल है, MS SQL माइक्रोसॉफ्ट की है, वो लाइसेंस होती है, और माई सीक्वल ओपन सोर्स है जो कि आप गूगल क्लाउड पे लॉन्च कर सकते हैं। इसके अलावा पोस्टग्रेसक्यूएल और काफ़ी डेटाबेसेस ओपन सोर्स जो गूगल पर अवेलेबल है। डू मोर विद डाटा विद AI ML इंटीग्रेशन। अब ऐसा होता है कि लास्ट टाइम ये बताई गई ये बात, आप जो अपनी क्लाउड सीक्वल की डेटाबेस है उसे गूगल की AI और ML की सर्विसेज के साथ इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। ये यहाँ पे एड ऑन की सर्विस हमारे पास अवेलेबल होती है। मतलब आपके डाटा के टेबल्स के अंदर से, फील्ड्स के अंदर से वैल्यूज़ निकाल कर उसके ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के मॉडल्स को अप्लाई किया जा सकता है। और मतलब पहले होता है कि डाटा आता है, डाटा स्टोर होता है, उस डाटा स्टोर के अंदर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मसनूई ज़हानत आपको रिकमेंडेशन देती है कि यार ये ऐसा डेटाबेस की फंक्शनलिटी ये बता रही, तो अब आगे ऐसा हो सकता है। तो डेटाबेस की बेसिस पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग भी काम कर रही होती है। कस्टमर्स कैन चूज बिटवीन अ वैरायटी ऑफ रिलेशनल, नॉन रिलेशनल डेटाबेस ऑप्शंस। अब 2 तरह की मेजर पोर्शन होता है डेटाबेसेस के, एक होता है रिलेशनल, एक होता है नो रिलेशनल और नो सीक्वल, ये भी कहते हैं इसको। अब रिलेशनल के अंदर क्या चीज़ आती है? रिलेशनल के अंदर हमारे पास अपने रिलेशनल के भी अपने फ़ायदे हैं, प्रोज एंड कॉन्स हैं। नो रिलेशनल के भी अपने फ़ायदे, प्रोज एंड कॉन्स हैं। मुख्तलिफ टीयर्स पे मुख्तलिफ डेटाबेसेस को इस्तेमाल किया जा रहा होता है। तो रिलेशनल के अंदर हमारे पास 2 ऑप्शन है, गूगल क्लाउड एसक्यूएल, ठीक है, एक ये ऑप्शन है, और ये गूगल क्लाउड स्पैनर है। अब देखते हैं हम क्लाउड सीक्वल को इसके अंदर देखने लगे हम लेक्चर में। क्लाउड सीक्वल हमारा फोकस पॉइंट है इसके अंदर। अच्छा, क्लाउड सीक्वल क्या है हमारे पास? गूगल में जो मैनेज डेटाबेस एज अ सर्विस कह सकते हैं, या प्लेटफॉर्म एज सर्विस की ऑप्शनलिटी है एसक्यूएल की, उसे वो कहता है क्लाउड सीक्वल। ये प्रोडक्ट का नाम है, ये इसका लोगो लगा हुआ आपको दिख रहा है। क्लाउड सीक्वल द फुली कंपैटिबल विद एप्लीकेशन यूजिंग MySQL, PostgreSQL एंड SQL सर्वर। अब ये माई सीक्वल ओपन सोर्स है, पोस्टग्रेसक्यूएल ओपन सोर्स है, और एसक्यूएल सर्वर है। एसक्यूएल सर्वर आपके पास पेड प्रोडक्ट है माइक्रोसॉफ्ट की। यू कैन कनेक्ट विद नियरली एनी एप्लीकेशन एनीवेयर इन द वर्ल्ड। क्लाउड सीक्वल ऑटोमेट्स बैकअप एप्लीकेशन एंड फेल ओवर इंश्योर योर डेटाबेस इज रिलायबल, हाई अवेलेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबल टू योर परफॉर्मेंस नीड्स। अब जिसने बात की जा रही है, कहते हैं कि क्लाउड सीक्वल जो है उसके अंदर बैकअप ऑटोमेट हुआ होता है, एप्लीकेशन भी ऑटोमेटेड होती है, फेल ओवर भी
ऑटोमेटेड हुई होती है टू इंश्योर योर डेटाबेस इज रिलायबल, कि आपकी डेटाबेस रिलायबल है कि नहीं। तो आपकी प्लेटफॉर्म एज सर्विस में क्लाउड प्रोवाइडर ये 3 चीज़ें बैकअप एप्लीकेशन फेलओवर को ईजिली मैनेज कर रहा होता है, आपको इनको नहीं करना पड़ता। लेकिन जो डेडिकेटेड DBAs हैं, डेटाबेसिस का काम कर रही हैं कंपनी, उन्हें पता है कि भाई ये बहुत हेक्टिक जॉब होती है इनकी, मेंटेनेंस डेटाबेस की करना, इट्स अ वेरी हेक्टिक एंड फुल टाइम जॉब। उसके लिए पूरे बंदे की टीम रिक्वायर्ड होती है, मतलब पूरी SQL DBA की टीम्स इन शॉर्ट रिक्वायर्ड होती हैं, काफ़ी बंदे इसमें रिक्वायर्ड होते हैं और DBA की पूरी डेडिकेटेड टीम चाहिए होती है। तो वो आप अगर मैनेज सर्विस यूज़ कर रहे होते हैं तो काफ़ी आपकी कॉस्ट कंपनी की बच जाती है। क्लाउड SQL क्या है, इजी टू मैनेज कंपैटिबल रिलेशनल डेटाबेस इन द क्लाउड है, ठीक है। रिलेशनल डेटाबेस के अंदर आती है, इजी टू मैनेज कंपैटिबल रिलेशनल डेटाबेस इन द क्लाउड, कनेक्ट्स विद जस्ट अबाउट एनी एप्लीकेशन बिल्ड फॉर MySQL, Postgre और SQL। मतलब 3 फ्लेवर्स हैं क्लाउड SQL में, हम MySQL भी इंस्टॉल कर सकते हैं, Postgre SQL भी और SQL सर्वर भी। इंस्टॉलेशन से मुराद ये है कि हम इसको 1 क्लिक पे डिप्लॉय कर सकते हैं। ऑटोमेट्स डेटाबेस प्रोविजनिंग, स्टोरेज कैपेसिटी मैनेजमेंट एंड अदर टाइम कंज्यूमिंग टास्क। और इसमें हमारी स्टोरेज कैपेसिटी मैनेजमेंट और टाइम कंज्यूमिंग टास्क होते हैं, वो सारे क्लाउड प्रोवाइडर मैनेज कर रहा था गूगल। एंश्योर रिलायबिलिटी एंड सिक्योरिटी विद बिल्ट इन ऑटोमेशन फॉर हाई अवेलेबिलिटी बैकअप एंड सिक्योरिटी अपडेट्स प्लस 24/7 SRE टीम। SRE क्या होता है, साइट रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग टीम, जो कि इन सारी रनिंग सर्विसेज को मैनेज कर रही होती है। बैकएंड पे गूगल की 3 से 4 हज़ार बंदे इस टीम में हैं, SRE टीम में, जो कि उनकी रनिंग सर्विसेज की मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं। तो इसमें अब क्या है कि ऑटोमेशन है और हाई अवेलेबिलिटी है और बैकअप्स है और सिक्योरिटी है, हर चीज़ वो गूगल इसको मैनेज कर रहा होता है। लेकिन आपको इन सर्विसेज को अनेबल करना पड़ता है इंस्टॉलेशन के टाइम में। इजी इंटीग्रेशन विद योर वर्कस्टेशन एज वेल ऐप इंजन, कंप्यूटर इंजन, कुबरनेटिस बिकी। वो कहता है कि आपके ऑन प्रेमाइस के सर्वर के साथ आपके लैपटॉप में कोई आपने सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, उसकी बैकएंड पे डेटाबेस के इसको यूज़ कर सकते हैं। ऐप इंजन के प्लेटफॉर्म के बैकएंड पे क्लाउड SQL को यूज़ कर सकते हैं स्ट्रिंग के थ्रू। कंप्यूटर इंजन के बैकएंड पे आप SQL को यूज़ कर सकते हैं। कुबरनेटिस को और BigQuery के बैकएंड पे भी आप क्लाउड SQL को यूज़ कर सकते हैं। इसके अव्वल के फ्रंट पे होती है, बाकी इन सब के बैक पे होती है। तो अब ये कैसे काम कर रहा होता है कि हम क्यूरी स्ट्रिंग पास करते हैं, स्ट्रिंग मिलता है, वो हम अपनी एप्लीकेशन में देते हैं, कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है क्लाउड SQL के साथ, और उसके अंदर हमारा एप्लीकेशन का डाटा स्टोर होना शुरू हो जाता है टेबल्स, कॉलम्स और रोज की फॉर्म में जो डेटाबेस में होती है। अब एक बिग पिक्चर की तरफ आती है जी। क्लाउड SQL है हमारे पास फुली मैनेज रिलेशनल डेटाबेस है फॉर MySQL का अगर आपकी रिक्वायरमेंट है, SQL सर्वर की रिक्वायरमेंट है, Postgre SQL है, इन तीनों पे अगर आपका काम करना है तो क्लाउड SQL आपको प्लेटफॉर्म एज सर्विस की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। प्लेटफॉर्म एज सर्विस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, यही हम अपने एक विंडोज सर्वर की मशीन पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन उसकी मैनेजमेंट, सिक्योरिटी भी काफ़ी चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी। क्लाउड इसमें क्या होता है, 1 क्लिक में डिप्लॉय की सर्विस बन गई, वहाँ पे इस्तेमाल हो रही है। हाउ डज इट वर्क, ये काम किस तरह करती है। क्रिएट करते हैं, इसको रीजन देते हैं कि किस रीजन में, ये अमेरिका में, यूरोप में कहाँ बनाना है, जोन देते हैं वहाँ कौन से डाटा सेंटर में बनाना है। हमारा क्लाउड SQL है, इसके अंदर कितना रैम और कितनी हमें प्रोसेसर रिक्वायरमेंट होगा, ये डेटाबेस टीम बताती होती है कि हमारे इस डेटाबेस में कितना लोड होगा एज पर द यूजर काउंट। ठीक है, एक इंस्टेंस क्रिएट होता है ऑटोमेटिकली और उसके बाद उसके अनेबल ऑटोमेटिकली स्टोरेज इंक्रीज। अगर आप ऑप्शन को अनेबल कर देंगे तो जैसे ही स्टोरेज फुल होगी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती रहेगी, ऑटोमेटेड है स्टोरेज इंक्रीज के अंदर। बैकअप्स की बात करते हैं, ऑटोमेटेड बैकअप टाइम विंडोज के आप बैकअप उसका जो आपकी डेटाबेस की स्नैपशॉट्स हैं वो आप ऑटोमेटिकली इनेबल कर सकते हैं। अनेबल पॉइंट इन टाइम रिकवरी क्या है कि अगर आपकी डेटाबेस में कोई मसला आ गया अभी चलते हुए आज, तो आप इसे कल की डेट पे रिस्टोर कर सकते हैं, इसे कहते हैं पॉइंट इन टाइम रिकवरी। हाई अवेलेबिलिटी क्या चीज़ है, ऑटोमेटिक फेल ओवर टू अनदर रीजन और जोन के आपकी एक डाटा सेंटर में डेटाबेस का प्राइमरी इंस्टांस चल रहा है और उसके दूसरे जोन में आपका फेल ओवर इंस्टांस चल रहा है। इसका मतलब क्या है कि US ईस्ट 1 में आपकी जोन A के अंदर आपकी प्राइमरी DB चल रही है, उसका फेल ओवर ऐसे चल रहा है B में। अब ये रीड राइट मोड पे होता है, इसमें डेटा रीड और राइट हो रहा होता है और ये सिर्फ डेटा रीड करके यहाँ पे फेच कर रहा होता है। इन केस अगर कोई मसला इस DB में आता है तो एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली फेल ओवर के ऊपर स्विच कर जाती है और इसको रीड राइट बना देती है, इसकी हीलिंग होती है, रिकवरी होती है और ये बन जाता है आपका फेल ओवर। और इसके बाद जैसे ही ये वापस आता है इसको रेप्लिकेट करके दोबारा प्राइमरी पे आपके कनेक्शन को स्टैब्लिश कर दिया जाता है और ये सब कुछ ऑटोमेटिक होता है। मतलब आपकी डेटाबेस क्रैश होने का यहाँ पे मिनिमल आपका लॉस होता है। पॉइंट टाइम रिकवरी काफ़ी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। क्लाउड SQL के यूज़ केस क्या हो सकती है जी, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन OLTP के लिए इस्तेमाल होती है, फ्रीक्वेंट क्वेरीज हो जहाँ पे वहाँ पर इसको इस्तेमाल करते हैं, फास्ट रिस्पॉन्स टाइम जहाँ पर रिक्वायर्ड है वहाँ पे हम क्लाउड SQL को इस्तेमाल करते हैं।
अब यहाँ पर अगर हम देखें तो एक एंड यूज़र है, वो एक लोड बैलेंसर के थ्रू आता है। कुबरनेटिस की किसी जोन ए या जोन बी की किसी एक दो एप्लीकेशन चल रही है पाइथन फ्लास्क बेस, इसके दो पोर्ट्स यहाँ पर जा रही हैं और इसके दो यहाँ पे पोर्ट्स यहाँ पे चल रहे हैं एप्लीकेशन के। तो अब यहाँ पे ये मल्टी जोन एप्लीकेशन है और मल्टी जोन ही इसका क्लाउड सीक्वल कॉन्फ़िगर्ड है। प्राइमरी इंस्टांस के थ्रू रीड राइट हो रहा है और ये सेकेंडरी इंस्टांस है, इसके थ्रू ये सिर्फ रीड ओनली पे है। इसे कहते हैं सिंक्रोनस एप्लीकेशन के रियल टाइम में डाटा इसकी तरफ सिंक हो रहा होता है। ये वन वे है, देख रहे हैं आप, वन वे है, सिंक्रोनस है कि सिर्फ डाटा इसके अंदर रीड कर रही है, ये डाटा भी सिर्फ रीड कर रही है, अपनी तरफ फेच कर रही है। तो ये इसका तरीकाकार है और ये सिर्फ रीड कर रही है, तो यहाँ से दूसरे ये जोन के इंस्टांसेस से डाटा गेट कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ यहाँ से डाटा रीड कर रही है, स्टोर करते आ रही है। यहाँ से डाटा अगर राइट होना है तो वो इसी के अंदर राइट हो रहा होगा, डाटा इस पर राइट नहीं हो रहा होगा। बेसिकली ये रीड राइट इसका भी एप्लीकेशन यहीं पे है ना, और ये इसका बैकअप है, HA बना हुआ ना। तो अब यहाँ पर भी इस तरीके से कि ये इसका प्राइमरी है, ये इसका बैकअप है, ये भी अच्छे कॉन्फ़िगर्ड है। क्लाउड एसक्यूएल के अंदर सिक्योरिटी क्या है, इनक्रिप्टेड एट रेस्ट एंड इन मोशन, कि इसकी जो ट्रैफिक होती है वो HTTPS बेस होती है जो क्लाउड के अंदर मूव कर रही होती है, और इसके अंदर जो डाटा इन रेस्ट है उसके ऊपर भी इंक्रिप्शन अप्लाइड होती है और स्टोरेज के ऊपर। क्लाउड सीक्वल की प्राइसिंग क्या होती है, इंस्टेंस मतलब CPU रैम कितना बड़ा आप इंस्टेंस बनाते हैं उसका, और स्टोरेज कितना इस्तेमाल कर रहे हैं, और नेटवर्क की कितनी कॉस्ट आ रही है आपकी ग्रेसी। 1 2 3 4 और 5 फैक्टर्स के ऊपर आपकी इसकी प्राइसिंग डिपेंड करती है। हाउ डज इट वर्क, भाई ये काम किस तरह करता है ये हमने देख लिया है। हाउ स्टेप्स टू माइग्रेट किस तरह है, आप एग्जिस्टिंग डेटाबेस के DB को उसका जो डंप है उसको यहाँ पे रिस्टोर कर सकते हैं, इस तरह इसकी माइग्रेशन होती है। प्रोवाइड डिटेल्स फॉर योर डाटा सोर्स, क्रिएट SQL रीड रेप्लिका, सिंक रीड रेप्लिका विद सोर्स, प्रमोट योर रीड रेप्लिका टू प्राइमरी इंस्टेंस, ऑप्शनल है, ये लास्ट ऑप्शन है। तो माइग्रेशन के लिए भी टूल्स गूगल के पास अवेलेबल है। यहाँ पे यूज किस तरह कर रहे होते हैं अदर सर्विस के साथ। क्लाउड सीक्वल कनेक्ट्स टू ऐप इंजन, ऐप इंजन कुबरनेटिस ने जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं कि ये कंप्यूटर इंजन है, ऐप इंजन है, कुबरनेटिस है, क्लाउड रन है, और आपकी सर्वर के साथ सबके साथ कनेक्ट हो जाती है। तो बेसिकली फ्लो इस तरह था, मैंने इस तरह बढ़ा दिया आपको। तो ये यूज केस यहाँ आ गया, फिर माइग्रेशन किस तरह होती है, माइग्रेशन आ गई, फिर सिक्योरिटी आ गई, प्राइसिंग आ गई और यूज केस आ गया। तो ये हमारी लास्ट स्लाइड थी इसके अंदर जी, कि क्या बिग पिक्चर क्या है क्लाउड सीक्वल की। तो इंशाल्लाह अब हम लैब करेंगे थोड़ा स्टोरेज और SQL की मिक्स करके इससे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अल्लाह हाफिज़।